देश ने कोरोना महामारी से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है। देश में एक नहीं दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। तो वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए किसका नंबर आएगा। तो आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन 2 दिन बाद शुरू हो सकती है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है कि 2 दिन बाद यानी 6 से 7 जनवरी के बीच टीका लगाने का काम शुरू हो सकता है। और सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड दी जाएगी, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को म्यूटेंट वायरस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नया वायरस आया है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। और सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने के पहले ही मंजूरी देना गलत है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने सभी डेटा आईसीएमआर को उपलब्ध कराए हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। क्या नेताओं का सवाल उठाना जायज है, क्योंकि मंजूरी पूरी प्रक्रिया के तहत दी गई है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईसीएमआर के पूर्व डीपी प्रोफेसर एनके गांगुली। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांगुली साहब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं कि पूरा डेटा शेयर नहीं किया गया है एफिकेसी को लेकर के भारत बायोटेक की तरफ से, क्या इस सवाल में दम है? क्या ये प्रक्रिया के तहत नहीं है, या आपको लगता है कि इस तरह से मंजूरी पहले भी मिली है और इसमें कुछ गलत नहीं है? एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारा जो विश्लेषण है वो सिर्फ जो ड्रग कंट्रोलर ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था या जो उन्होंने अपने वेबसाइट में डाला है उसके ऊपर है, क्योंकि हमको वही डाटा पब्लिक में अभी उपलब्ध है। क्योंकि भारत बायोटेक ने अपना जो डाटा है वो पब्लिश नहीं किया अभी, तो हम उसमें जो बोला गया है कि अभी दुनिया में जो भी वैक्सीन्स यूज़ किए जा सकते हैं वो एक्चुअली अवेलेबल है इमरजेंसी यूज़ के लिए। क्योंकि वो बोला जाता है कि 3rd फेज के बाद एटलीस्ट 2 महीने इंतज़ार करिए उसके एसएईज और इम्यून रेस्पॉन्स देखने के बाद, और उसके बाद इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा और 6 महीने बाद रेगुलर अप्रूवल मिलेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसी बेसिस पर फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को ग्लोबल मंजूरी मिली हुई है और उसी पर वो दिए जा रहे हैं। एफिकेसी अभी जो था वो एफिकेसी अभी था कि डिजीज ये रोकता है कि नहीं, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट इन एफिकेसी, क्योंकि इम्यून रेस्पॉन्सेस के साथ रिलेशनशिप क्या है वो पता नहीं था। सो एफिकेसी के जितने तीनों वैक्सीन जो हुए हैं वो एफिकेसी के ऊपर हुआ है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो ग्लोबल एफिकेसी डाटा था वो प्रेजेंट किया था और ग्लोबल इम्यूनोजेनिसिटी डाटा प्रेजेंट किया था। उसके साथ अपना जो 1600 लोगों में इन्होंने किया है वो ब्रिजिंग स्टडी का डाटा किया था। तो सिंस वहाँ एफिकेसी डाटा अवेलेबल था और वो अब लोगों में मिलना शुरू हो गया, मिलियंस ऑफ लोगों में वो चला गया अब के बाहों में, तो इसलिए उनको मिला है कि दैट कुड बी यूज्ड एज ए रेगुलर इमरजेंसी यूज वैक्सीन और वही लोगों को मिलेगी। हाँ। भारत बायोटेक का जो इन्होंने बोला है कि कैसे मिलेगा वो भी इमरजेंसी यूज में ही है, लेकिन 2 हिसाब में वो दिया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर है, ये सरकार का डिसीजन है। एक जैसा आपने कहा म्यूटेंट वायरसेस अगर हो तो उसमें पता नहीं कौन सा वैक्सीन काम करता है तो उसमें दिया जा सकता है, या सडनली कोई इतना बड़ा स्पाइक हो, इतना बड़ा आउटब्रेक हो कि करंट वैक्सीन से वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता या करंट वैक्सीन काफी नहीं है, उस समय पर ये दिया जा सकता है। तो ये इनके जो ड्रग कंट्रोलर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था और जो उन्होंने बोला था उसके आधार पर ये विश्लेषण है। जो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है उसके ऊपर
ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन सर। आज 5 बजे आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी, जी, जी। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए जाएंगे। ठीक है सर, उस ये तो clarification- हाँ, ये तो एक प्रक्रिया वाली बात है कि उसमें किस तरह से इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो मैं एक छोटा सवाल आम पब्लिक के यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि जो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद से वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा, तो क्या ये वैक्सीन लगवाना चाहिए, लगवाने में कोई खतरा है या नहीं है? इसका क्या जवाब होगा सर? बिल्कुल लगवाना चाहिए, लेकिन क्योंकि पब्लिक हेल्थ मेजर्स ऑफ कोर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ मेजर्स को पूरा लागू करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो वैक्सीनेशन ही इसका उत्तर है जी। और जो भी वैक्सीन है वो सेफ है, जो मंजूरी दी गई है वो सेफ है, वो ग्लोबली बहुत अच्छी तरह से एनालाइज्ड है। तो मेरे ख्याल से सबको लेना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से सरकार ने बंदोबस्त किया हुआ है कि हिस्ट्री ली जाएगी, इंजेक्शन के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद भेजा जाएगा, और जो सेंटर है उसके पास अस्पताल है, अगर किसी को कोई एनाफाइलेक्सिस एलर्जी हुआ तो उसको अस्पताल में भी भेजा जा सकेगा। तो ये सारी चीजें तैयार की गई है, तो सुपरविजन में ये वैक्सीन दी जाएगी। तो मेरा तो ये अपील है सबसे कि आप जरूर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा क्लैरिटी से बात करने के लिए। इसमें और हम डिटेल में बात करेंगे शाम 6 बजे, तब तक कुछ और नए अपडेट आएंगे और हम आखिर बात करेंगे कि आखिर जो वैक्सीन है इसके ऊपर सवाल क्यों हैं और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वो सवाल जायज हैं या वो सवाल खड़े करना इस वक्त ठीक नहीं है। इसी पर देखिए हमारा खास शो वैक्सीन पर सवाल क्यों, आज शाम 6 बजे। और वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नए साल में भारत के वैज्ञानिकों ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाए हैं। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है।